ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। बाबा हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने नहीं, बल्कि मनुष्य से देवता बनाने, स्वर्ग के लायक बनाने, ऊंच पद दिलाने, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। मानुखते के देवता करत न लागी वार, ये ईश्वरी कार्य है। आज की बाबा की साकार मूल्य का सार हम सबके सामने प्रस्तुत है, और उस साकार मूल्य का जो सार है वो हमें ये कह रहा है कि बच्चे परफेक्ट बनो, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर है या रह गया तो राजाओं का राजा नहीं, फिर प्रजा में चले जाएंगे। दूसरी एक बहुत ही सुंदर बात बाबा अपने महावाक्यों के आधार से ही हमें एक एक बात सिखाते हैं। कोई भी बात का पहलू हमसे अछूता ना रह जाए। कोई भी ऐसी बात जो कोई बच्चा ये कहे कि हमें मालूम ही नहीं था। तो कई बातों पर बाबा ने आज इशारा दिया, लेकिन विशेष जो बाबा कहते हैं निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी स्थिति का जो लक्ष्य हमारा है, जिसे वर्ण करना है हमें, वो कैसे प्राप्त होगा, उसका आधार क्या है, वो आज मुरली में हम सुनेंगे। बाबा कहते 3 फरवरी 2023 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट बनो। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। दुश्मनों को बसेरा ना डालने दो, कहीं का नहीं रखेंगे, है ना। लगते दोस्त हैं लेकिन बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसलिए बाबा कहते पक्का ब्राह्मण वो, सच्चा ब्राह्मण वो जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही होता है सही मायने में शुद्ध, पवित्र, सादा, शुद्ध, पवित्र, उसी का एक नाम है ब्राह्मण। आज की मुरली का प्रश्न, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? एक ही लाइन में, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न समाये हुए। बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? कौन है समझदार? सुनो। पहले शब्द का अर्थ, बाप यानी भगवान, परमपिता परमात्मा, जो कि हम आत्माओं के पिता हैं। बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, जिम्मेवारी से उस कार्य को अंजाम देते हैं, कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी भी नाम बदनाम नहीं करते। साथ साथ ऑलराउंडर भी हैं। ये नहीं है कि भाषण करने वाला कहे हम भाषण थोड़ी मानेंगे, है ना। नहीं, बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा के बारे में पूरा खंगालो। क्या थे हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, लक्ष्य तो ले लिया हमने। बाबा जैसा सुमानधारी, बाबा के जैसा निर्माण, नम्र चित्त कहीं नहीं। बाबा के जैसा किसी भी कार्य में, गाय को चारा खिलाना हो, गोबर के उपले बनाने हो, माताओं के साथ खड़े होकर के चपातियां यानी रोटी, फुलके, कुछ भी बनाना हो, मना करते थे तो कहते बाबा आप नहीं बच्ची, शिव बाबा का यज्ञ है, मुझे भी अपना भाग्य बनाना है, वरना दौलत के चंद सिक्कों को फेंक कर लोग गुलामियां कराना चाहते ब्राह्मणों से। कौन? ब्राह्मण। सीनियर, जूनियर, इंचार्ज, ये वो अगड़म बगड़म बहुत कुछ चलता है।
अच्छा है, लेकिन बाप समान बनने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए आज बाबा हमें बता रहे हैं। वो सिस्टम को चलाने के लिए अच्छा है, वो कोई ऐसी बात नहीं। जैसे फैक्ट्रियां चलती हैं, बड़े बड़े कॉलेज चलते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, तो सिस्टम में ही चलते हैं। लेकिन घर कैसा चलता है वो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल भी है, तो बाबा का मीठा मीठा घर भी है ना। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बाबा का बदनाम नहीं करते। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर, हर सेवा सिर माथे। समझदार वो जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं और कभी भी दुखदाई नहीं बनते। वो खुद कारण नहीं बनते किसी को दुखदाई जीवन देने के। अपने कर्मों के कारण से कोई बने वो बात दीगर है, अलग है, हटके है। कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। उल्टा तो करते हैं लेकिन उल्टा नहीं करते, है ना। उन्हें कहा जाता है समझदार। गीत बजा है, बहुत ही प्रेरणादायी गीत है ये। आप सब भी सुने तो बहुत अच्छा है। और बाबा के आजकल जो गीत चलते हैं बहुत ही अच्छे हैं। मन एकदम बाबा के पास। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, है ना, किस, है ना, ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे गीत है। और पुराने गीत तो बाबा कहते थे ये गीत नहीं बच्चे, गीता है, गीता, है ना। एक एक शब्द कान में पड़ता है तो आत्मिक स्थिति हो जाती है। परम धाम मन और बुद्धि हम उड़ते चले जाएंगे, आदि आदि। तो आज का क्या गीत है जानते हो? आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। कौन से? गम के, दुख के, बुराइयों के छट जाएंगे। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल, है ना। ऐसे भी एक गीत है, बड़ा अच्छा है। सारे बाबा की तरफ जोड़ते हैं, या तो इसी में लाइन में है, या, है ना। अच्छा भाई, ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बुद्धि कहाँ गई? मुरली का पहला शब्द सुनते ही बुद्धि कहाँ चली गई? कौन डायरेक्शन देता है? कौन है वो? किसने हमें अपनाया है? हम किसके हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिता व्रता होकर के बच्चे याद नहीं करते। लोग पत्नी व्रता देखे हमने जीवन में, आप हैरान होंगे। वो चर्चा करने का विषय और समय दोनों ही चीजें नहीं है, लेकिन मैंने पति व्रता पत्नियां भी देखी हैं और पत्नी व्रता पति भी देखे हैं। पितृ भक्त भी देखे हैं तो पुत्र भक्त भी देखते हैं। इसी जीवन में, थोड़े से जीवन काल में कर लिया अनुभव। अब बाबा क्या कह रहा है? बेहद का बाप, जिसको इतना बच्चे इतना पिता व्रता होकर के याद नहीं करते, उतना दिल से, उतना जिगर से बाबा की चाहत है, और उस चाहत में हमारा भला है, खुद का, हमारा अपना। बाप कहते बच्चे वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बाप के बच्चे हैं, जो शिव बाबा की संतान बने हैं। देखो बच्चे, ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं, शुद्ध, पवित्र, वैष्णव। दुनिया में भी शुद्धता का प्रतीक ब्राह्मण। और ब्राह्मण को ही क्या कहा जाता है? देवता। वर्णों की बात है, कोई जाति धर्म की बात नहीं। ब्राह्मण जो कर्म से शुद्ध हो, जिसके विचार श्रेष्ठ और जीवन सादा हो, वही ब्राह्मण है। देखो बच्चे, सारा मदार पवित्रता पर है। याद पक्की कर लो ये बात। तन और मन का जो सुख है, जो आनंद है, जीवन की जो खुशियां, जो शांति है, वो प्योरिटी में है, पवित्र जीवन जीने में। बाबा कहते हैं सारा मदार है ही पवित्रता पर। और ये अनुभव की बात है। किसी दिन इम्प्योर ख्याल भी आ जाए तो मन की शांति भंग हो जाती है। होती कि नहीं होती? अब सोचो, जिस दिन प्योर संकल्प ख्याल चले, प्योरिटी के ऊपर कितना नशा रहता है, वाह, है ना। अब यही लाइफ टाइम रहे तो कितना अच्छा है। वही बाबा बता रहे हैं, सारा मदार है पवित्रता पर। इसको कहा जाता है
इस संसार को, अपवित्र दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वह पावन का अर्थ समझते तक नहीं। वो ऐसे फंस गए दलदल में, ऐसे एक, क्या मैं कहूं, अंधेरों ने घेरा है इस तरह कि उजाले लगने लगे हैं। आपने अनुभव किया होगा, उजाले से आप अंधेरे में जाइए, कुछ टाइम ठहर जाइए, वहां आपको दिखने लगेगा। ये मनुष्य का जीवन हो गया है, मनुष्य की सोच बन गई है। प्योरिटी के बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है। पवित्र जीवन भी कोई जिया जा सकता है, प्योरिटी की क्या कीमत है, कुछ नहीं मालूम। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वह पावन का अर्थ तक नहीं समझते। बच्चे, जैसी दृष्टि फिर वैसी सृष्टि। जैसे उनका जीवन है, जैसी उनकी दृष्टि है, वैसी उन्हें सारी सृष्टि नजर आती। अरे कहाँ, अरे तुम कैसी बातें करते हो, है ना। आज की दुनिया में, अरे भाई आज की दुनिया में लाखों करोड़ों इस मार्ग पर चल रहे हैं। आज की दुनिया में देखना है तो देख लो। बहुत सारे संत महात्मा बहुत ही सिंपल सादा जीवन बिताने के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में घर गृहस्थ में रहते हुए भी वो दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता, सदाचार को अपनाने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे आपको। थोड़ा घर से बाहर तो निकलो, देखो तो सही। बाबा कहते बच्चे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। या ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम उनका ही पड़ता है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को कभी ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके नहीं कह सकते। अभी बहुत गहरी बात है। ये सफेद कपड़े कहीं भी मिलते हैं, या आप बना सकते, आप ले, कोई ऐसी बात नहीं है। सब चीज अवेलेबल है, आउटसाइड की जो भी चीजें हैं, लेकिन इंटरनल जो शुद्ध है, पवित्र है, प्रभु के प्रति समर्पित है, सही मायने में वही बीके है। बाकी तो मेला है, मेले में बड़े झमेले हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम उन पर ही पड़ता है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके नहीं कह सकते। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अब ईश्वरीय संतान बने हो। किस लिए? पावन बन पवित्र दुनिया के मालिक बनने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे, राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान वाच, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना होता है। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण, नारी से श्री, लक्ष्मी जैसे सर्वोच्च पद के अधिकारी बने। जब लक्ष्य ही छोटा होगा तो फिर क्या? बाप को याद न करने के कारण विकारों के यानी रावण के वश हो जाती हैं आत्माएं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद कैसे पा सकते हैं? यही की कहावतें बनी हुई हैं। कहा कि जाओ देखो जल में अपने चेहरे को देखो, क्या हम लक्ष्मी को वरने के लायक हैं? ज्ञान को भी जल कहा जाता है। ये दर्पण भी है, ज्ञान को दर्पण भी कहा जाता है। और जब हम बाबा की महावाक्य यानी मुरली सुनते हैं तो हमें पता पड़ता है कितने पाप हैं, कितने पुण्य, कितने दाग लगे तेरे दामन में। बाबा कहते बच्चे, ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहां चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। और अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो आज नहीं तो कल होगी जिंदगी में हलचल। इसलिए संभल संभल कर चल प्यारे, संभल 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 कर चल। देखो बच्चे, ब्राह्मण वो, बीके वो जो कभी विकार में न जाए। विकार में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहते। ये विकार ही तुम्हारे दुश्मन है। ब्राह्मण वो जिसके अंदर ये दुश्मन ना हो। मुख्य है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण फिर और दुश्मन आ जाते हैं। अपने को देह समझना ही विकारी बनना है, और अपने को आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्मृति में टिकाना ही, और टिकाकर व्यवहारिक जीवन में उतरना ही निर्विकारी जीवन का अनुभव करना है। आप सब, हम सब अनुभवी हैं इस बात के। आत्मिक स्थिति में कहीं भी चले जाओ, कैसा ही वातावरण, कुछ भी हो, सब चमकते हुए सितारे परम धाम से आए हुए, सभी दिव्य आत्मा, सभी अच्छी। हड्डी मांस के पिंजरे पर
नजर जाती नहीं है तो डेड बॉडी है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी वो खत्म, क्या है, कुछ नहीं है ना। रक्त, हड्डी, मांस और दुनिया भर की मल मूत्र गंध का ये पूरा ऊपर से लगी हुई है। अंदर में क्या है, शरीर को ही देखना है तो अंदर में चले जाओ, आत्मा दिखने लगेगी और आत्मिक स्थिति में बहुत ऊंचा ले जाती है। देह समझना ही बीमारियों की जड़ है, बाबा कहते हैं। तो अच्छी रीति बाप को याद करो तो बाप मदद करे। कहीं फंस भी जाए गए तो बाबा निकाल लेगा, चोटी पकड़ के निकाल लेगा। लेकिन कब तब, जब बाबा को दिल से याद करो, बाबा के प्रति मन बुद्धि समर्पित रखो। खुद की स्वेच्छा से अगर बुराइयों को अपनाते हो तो फिर गए काम से। ये बहुत गहरी बात है। जो देही अभिमानी होता है, तुम कहां भी जाते हो बाप मदद करने के लिए बंधा हुआ है। बच्चे मुरली चलाने में मूझ जाएंगे तो शिव बाबा प्रवेश होकर आए मुरली चलाएंगे। वाह, थैंक यू, शुक्रिया बेटे। क्यों बाबा कह रहे हैं, बच्चे हिम्मत रखो। जब स्टेज पे बैठो, कोर्स कराने के लिए, क्लास कराने के लिए, मुरली माना मौखिक रूप से जो कुछ भी ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए अपने मन और बुद्धि को समर्पित कर दो। जो बड़े बड़े महान महारथी हैं उनके अनुभवों को सुना तो करो। कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, बाबा बुलवा देगा आपसे, बाबा आ जाएगा। आप बाबा की गद्दी पर सेवार्थ बैठे हो, स्वार्थवश नहीं, सेवार्थ बैठे हो। शिव बाबा प्रवेश कर आए, मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर के मदद करते हैं। ये सत्य है। समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, बाबा टच करेगा उस समय पे आपको वो पॉइंट जो आप भूल जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें आपको टच होंगी, मुख से निकल जाएंगी, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आप हिम्मत करके आगे बढ़ो तो सही। अरे आज मुरली अच्छी चलाई तो तुम कल क्यों नहीं चलाते थे। बाबा कहते देखो, कभी कोई आपकी तारीफ करे कि भाई बहुत अच्छा, लेकिन बाबा के बिना क्या खाक अच्छा, बाबा है तो सब अच्छा, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं है। बाबा अंधों को रोशनी प्रदान करता है, बहरों को सुनाई देने लगता है, जो ईश्वरीय कृपा होती है ना। तो बाबा ना भूले, क्योंकि ज्ञानी और योगी जीवन में भी ज्ञान योग का भी अभिमान आने का चांस रहता है। इसलिए बाबा पहले से ही सावधान कर रहे हैं, बच्चे निर्विकारी बनना है, नंबर 1, निरअहंकारी भी बन करके चलना है ना। फिर निराकारी दुनिया का अधिकारी बनेंगे। समझते हैं हमने आज मुरली अच्छी चलाई, अरे आज चलाई तो कल क्यों नहीं चलाते थे। बच्चे तो मेरी याद में रहो, ईश्वरी औलाद हो, ईश्वरी औलाद। बच्चे शिव बाबा की याद में रहो, भगवान के बच्चे हो, मेरे को याद करो, मैं ज्ञान का सागर हूं। अरे तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो, बनाने वाला बाबा है, तो बाबा को ही भूल रहे हो। इतने बड़े नहीं, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं, कुछ भी हो, बाबा बाबा बाबा, आपका जीवन सफल है। वरना श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हो तो वाह वाहियां मिलती हैं और उसमें लड़खड़ा गए, वही रोड़े बन करके तुम्हें कोड़े लगाने के निमित्त बना देंगे। समझते हो, सजा के निमित्त। इसलिए बाबा कहता, बच्चे अहंकार नहीं आना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहो। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद करते नहीं, इसलिए कर्म भोग मिटते नहीं। पूरा याद करते नहीं, क्या बोला बाबा ने, इसलिए कर्म भोग मिटते नहीं। इसलिए कर्म भोग मिटते नहीं, बीमारियां आती जाती हैं। विकर्म विनाश नहीं होते ना बच्चे। इसलिए समझदार बच्चे जो होंगे क्या करेंगे,
फुल पास होने की मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे हाँ जो मिला सो ठीक है। हाँ, ये किसके शब्द हैं बोलो? ये हवा चली है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तेरा बसेरा है चट्टानों पर। एक बाज के लिए बड़ी अच्छी वो बात आती है ना। जो भी चीजें हैं बहुत आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। और ये समझ लें नहीं हम तो इतने में ही खुश है। क्यों भाई, क्यों खुश हो? अरबों खरबों मिल सकते हैं तो 2-4 आने में क्यों खुश हो? कर लो मेहनत। और मेहनत भी क्या है? चलते फिरते उठते बैठते अपना जीवन को बाबा के प्रति समर्पित रखना, संकल्पों को की जो तार है वो जोड़ के रखना बाबा के साथ। बच्चे हर बात में पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। ऐसा नहीं जो मिले सो ठीक नहीं। बच्चे बाबा ऑलराउंड काम करते हैं। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो बाबा की नाक कटवाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे दाढ़ी की लाज तो रखो। जिस घर के भांति बने हो, जिस घर का नमक खाया है, नमक दुनिया में कहते हैं नमक खाकर आगे की बात आप जानते हो। तो जहां से पालना मिलती है, जहां से जीवन बनता है, जिस माता पिता ने पाल पोस के बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, विचार करो वो बच्चा जब काबिल बन जाए तो जाके वो माँ बाप को छोड़ दे। अरे छी छी, कमाल है। जब जरूरत के समय आप निकल लिए, आप सच्चे घर के भांति नहीं है। इसका मतलब ऐसा ही यहां पर भी है। बाबा ने हमें काबिल बनाया, बाबा आगे बढ़ाए तो बाबा के प्रति ही पूरा मन बुद्धि समर्पित रहे। कुछ नहीं चाहिए, बस एक शब्द मुझे कुछ नहीं। जो चाहिए था वो मिल गया और जो चाहिए होगा मिलता रहेगा, इतना तो भरोसा है बस। बाबा कहते बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। अरे क्या चाहिए? योगी और ज्ञानी जीवन अपनाने के बाद क्या खुद से बातें करो। बाप कहते बच्चे मेरा बनकर उल्टा काम करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। कभी भी ऐसा मत समझो ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं। क्या समझो? शिव बाबा याद रहना चाहिए। ये सारे डायरेक्शंस किसके हैं? सारी श्रीमत, सारा ज्ञान किसका है? शिव बाबा का है। थोरू प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। रिस्पेक्ट करो, लेकिन मेन जो जड़ है, स्रोत है, उसको बुद्धि से भुलाओ मत। बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। देखो बच्चे, अगर ये भी मत देते हैं, अब सुनो, ये बहुत ही समझदारी की बात है। अगर ब्रह्मा बाबा भी मत देते तो इनकी भी मत गाई हुई है बच्चे, परंतु देह अभिमान में आकर के बच्चे ब्रह्मा बाबा की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी की नहीं करते। ना करने वाले तो अपने बाप की नहीं करते, लौकिक में भी। तो ये है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। इनकी मत पर भी चलने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की हो जाएगी, क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा कभी ऐसी मत देंगे नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्मा बाबा की मत है तो भी बाबा ने आज छूट दी। निमित्त ब्रह्मा बाबा, डायरेक्ट शिव बाबा ने बनाया ब्रह्मा बाबा को। उनके कहने पर अगर आप चलते हैं तो भी जिम्मेवार आप नहीं है, शिव बाबा है ना। तो रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। तो क्यों ना अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए सब बाबा को। बाबा जो कहे हाँ जी, जो कहे हाँ जी। दुनिया में तो कहते आए तू दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे, है ना। जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे। अरे यहाँ अपना करके तो देखो, कुछ परसेंट ही अपना के देख लो। देखो बच्चे, बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता ही गुरु बनती है। ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की माँ है ना। रास्ता दिखाने का काम तो शिव बाबा इन्हीं के द्वारा करते हैं ना। बच्चे इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। अभी तो देखो कितनी बनी हुई है। और बाबा ने कन्याओं माताओं को, स्त्री जाति को इतना ऊंचा रखा है। तो अपने सेंटर्स पर भी जो हमारी बहनें टीचर्स दीदियां हैं, वो
जो आपको राय देते, जो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलो, वो भी बहुत अच्छा है, अपनी मत नहीं। हाँ, इतना तो आप जानते हो ना, बाबा के साथ योग लगाते हो कि हमारा कोई शोषण तो नहीं करने लगा, हमें कोई यूज तो नहीं करने लगा, वो आप खुद समझदार हो। लेकिन ज्यादातर बुद्धि उल्टी मत लगाओ, ठीक है। उनका भी जिम्मेवार बाबा है, और वो जो भी कहेंगी 1% को छोड़ दो, नहीं तो जिसने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया हो ईश्वरीय सेवा में, हम सब आत्माओं को ऊंचा उठाने में। कौन चाहता है हमारे अपने स्टूडेंट डाउन में जाएं? कौन चाहता है हमारे स्टूडेंट दुखी रहें? सब चाहते हैं बाबा के प्रति जुड़े रहें, इनका भाग्य बने, ये बहुत आगे बढ़े। तो ऐसी उच्च कोटि की भावना वाली आत्माओं के प्रति संदेह न रखो। कई रखते हैं, पता नहीं अरे आप सेवा करते हो ना, उस व्यक्ति विशेष की नहीं करते हो, आप बाबा के कार्य में लगे हो। आपने किया, आपको संकल्प आया, दिया, अहो सौभाग्य जो आपने हमारा भाग्य बनाया। वरना दुनिया में बहुत कुछ है, ईश्वर आपका स्वीकार कर रहा है, तन, आपका मन, आपका जीवन। फिर उसी के प्रति दुनिया में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल, बीज बोते जाओ, बीज बोते जाओ, बीज बोते जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के। वो अपने आप ही फल निकले नहीं निकले, इतना तो भरोसा है ना। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर, कोई कोई फल लेट निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का नाम भी एक्यूरेट है, शिव। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह बिंदु है, सूक्ष्म लाइट ऑफ पॉइंट। सावधानी बाबा देते बच्चे, प्रतिज्ञा की हुई है कोई पाप कर्म नहीं करने। तो याद रखना है बच्चे, कभी किसी के दिल को दुखाना नहीं। अगर दिल दुखाएंगे तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा, है ना। पूत तो है लेकिन कपूत है, फिर सपूत नहीं ठहरा। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया बच्चे, लेकिन हम भगवान के बच्चे तो ना दे किसी को दुख, है ना। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने का संसार, सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए हम ईश्वरीय संतान बने हैं, खुद समझना भी चाहिए और दूसरों को समझाना भी चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? ईश्वरीय संतान, जिसको दुनिया कहती है भगवान। हमें उसकी आन बान और शान, ऐसी है उसकी संतान, ठीक है। और वो हमारी है आन बान और शान, हम उसकी हैं। भगवान वाच बच्चे, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु ये अगर मगर लेकिन परंतु जहां आ गया वही गड़बड़ घोटाला है। परंतु मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु किसी की बच्चे तकदीर में नहीं है ना, तो बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई भी बात समझाओ तो उल्टा ही, या तो शिव और या तो वो उल्टा ही, है ना। जैसे टीचर समझा रहे थे कहीं, एक शराब का उसमें डाल के, तो उसमें क्या था, कुछ कीड़ा डाला हल्का सा, कहा देखो बच्चों ये शराब है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो हाँ सर, क्या समझे भाई? बोला सर ये इसको पीने से ना पेट के कीड़े मर जाते हैं। बताओ, वो कुछ और समझा रहा था, समझ रहे थे कुछ ऐसे, बाबा हमारा समझाता कुछ और, वो उल्टा ही समझते हैं। तो बाबा कहते बच्चे जिनकी तकदीर में नहीं है ऐसा होता है, और तकदीर बनती है तदबीर से, तदबीर मेहनत से, पुरुषार्थ से। यूं ही बैठे बैठे घर में तदबीर नहीं होती और तकदीर बनती नहीं, याद रहे। बाबा कहते हैं परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे बहुत बढ़िया मिसाल दिया बाबा ने, जैसे तत्ते तवे, तत्ते तवा से मतलब गर्म पानी पे मारो छूम, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी बनी हुई है ना। वो गर्म तवे पे पानी मारते थे, छुन छुन, तो वो बाहर बैठे रहो, पूड़ियाँ बन रही है, बढ़िया, वाह हमारे लिए माल ठाल कुछ नहीं, वो धोखे में रखा है, तो ये धोखे में रहेंगे, तत्ता तवा बन जाएंगे। तो तत्ते तवे जैसे बन जाते हैं। फिर समझना चाहिए, अब ये उनके लिए जो निमित्त हैं, जो समझा के कई बार निराश हो जाते हैं, अरे कितनी सेवा करें, कितना इन्हें हैं, अरे अपनी खाल तक उधेड़ के दो तो भी उफ नहीं करते, कैसे लोग, उनके लिए क्या बात है। बाबा कहते हैं तो समझना चाहिए हमारे सूर्यवंशी कुल के नहीं है, चंद्रवंशी कुल के नहीं है, इसलिए इनकी समझ में बाबा की बातें नहीं आती। बस निश्चिंत हो जाओ। बाकी प्रजा तो बहुत बननी है, प्रजा तो कोई 1.5 करोड़ों में बनेगी। फिर अच्छा
देखो लास्ट में कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। हाँ, निराकारी बनने के लिए एक बाबा पर निश्चय रखो, कार्य बाबा का है ना। और निर्विकारी बनने के लिए आत्मिक स्थिति में रहो, शरीरों को नहीं देखो कि ये शरीरधारी कोई सुना रहा है, नहीं, ये महावाक्य किसके हैं, है ना, ये भगवान वाच बाबा के, शिव बाबा के महावाक्य, ज्ञान सागर के महावाक्य, तो उसी में सुनते सुनते रम जाना चाहिए। अब जब व्यक्ति कोई सामने आ जाता है तो उसकी त्रुटियां दिखती हैं, उसकी शब्दावली दिखती है, उसकी शैली, वो कहेंगे कुछ और वो समझेंगे कुछ और, कहेंगे पता नहीं मेरी बुराई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ईश्वरीय महावाक्य है। और अगर कभी आपको डाउट हो तो मुरली पढ़ लिया करो, उसमें क्या है, ये बात है या नहीं है, लेकिन डाउट नहीं। हमेशा समझो शिव बाबा के महावाक्य इस व्यक्ति के द्वारा, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे बच्चे मेरा तो कुछ नहीं, शिव बाबा का है ना। तो जो जिन्होंने ये समझा वो आज दर्शनों के लिए लोग लाइन लगाते हैं उनके, आज भी। हाँ, उनकी जो यादगारें बनी हुई है वहां जाकर के माथा टेकते हैं, देखो, है ना। बाबा ने कहा बच्चे प्रजा तो बहुत बननी है। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्कीलधे बच्चों प्रति 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बाबा ने कहा, शुरू किया, मीठे मीठे स्कीलधे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। अच्छा, ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हमारी भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। दिल, किसी की दिल को कभी दुखाना नहीं है, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं, है ना, यहां पर भी थोड़ा सा समय को देखते हुए, है, कुछ आपका गला काट के ही सांस लेने में आराम महसूस करते हैं तो आप कट जाने देंगे क्या? नहीं, समझदारी से आपको कोई यूज करे ऐसा ठीक नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से किसी को दुख मत दो, किसी के लिए दुखदाई रास्ता ना बताओ, खुद किसी के जीवन में दुख के घोल मत घोलो। बस इतना तो ध्यान रखो, जितना हो सके सुख दो, सुखदायी बनो, शुभ भावनाएं रखो, बस अपनी सेफ्टी भी रखो, क्योंकि आप खुद ही नहीं बचे तो आप दूसरों को सुख देंगे क्या? बाबा कहते बच्चे देखो, किसी को दुख नहीं देना, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है कभी कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, सुखदायी बनेंगे। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं करना, बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। आज बाबा का वरदान, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। वरदान का डिटेल है आज। बाप दादा कहते बच्चे, संगम की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं। अनेक आत्माओं में उत्तम, यानी पुरुष कहते हैं ना आत्मा को, तो हम ये जो संगम की जो हमारी नियम मर्यादाएं, जो हमारा श्रृंगार है जीवन का, ये हमें अन्य लोगों से हटके जीवन जीने पर बाध्य करती हैं, हमें संतुष्टि प्रदान करती हैं, हमारा सिर ऊंचा करती हैं। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब पुरुषोत्तम अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं बनेंगे, तब कहेंगे पुरुषोत्तम। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, है ना। एक ने कहा, दूसरा चुप, एक चुप 100 सुख। अच्छा भाई, आप ही जीते सही, हमारे गले में हार सही, है ना। तो जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। पात्र, दुआओं के पात्र, है ना। बहुत सारी दुआएं इकट्ठी होती फिर उनके जीवन में, तुरंत भले थोड़ा लगे कह रहे, लेकिन नहीं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब बाबा की मुरली का सार
पसंद करते हैं और हमें सेवा का सौभाग्य देते हैं। इसलिए हमें भी हर रोज आपसे मिलने की उत्कंठा, उत्सुकता बनी रहती है और ये सदा बनी रहे, ये कार्य सदा आगे बढ़ता रहे। इसके लिए आपको अंगूठा का प्रयोग भी किया करो और आगे तक भी अनेकों को लाभ दिया करो। इसमें कंजूस, क्या बोलेंगे, मक्खी चूस, मनहूस, बाबा के शब्द नहीं बनना। ठीक है, खुला दिल बनो, खुला दिल। क्या दिक्कत है, ईश्वरीय कार्य है। बहुत सारी आत्माओं को बाबा की बातें स्पष्ट समझ में आती हैं, उनका फर्ज है कि वो औरों तक भी पहुंचाएं और जो पहुंचाते हैं उनका दिल से, जिगर से, हृदय से आभार, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।